हाउ टू मैनिफेस्ट मनी फास्ट। आपको एक दिन के अंदर अगर मैनिफेस्ट करना है तो कैसे करोगे? एक दिन के अंदर आप या 24 आवर के अंदर आपको मैनिफेस्ट करना है मनी। स्पेशली ये वीडियो मैं उसके लिए ही बना रही हूँ और इसका लिविंग एग्जाम्पल हूँ। मैंने 3 बार ये किया और तीनों बार मुझे एक बार मैसेज के रूप में पैसा मिला, दूसरी बार मुझे किसी ने इन हैंड पैसा दिया और थर्ड बार फिर मुझे SMS के थ्रू ही पैसा रिसीव हुआ। तो ये 24 आवर में आपके लिए काम करता है। एक्चुअली मेरी इंटेंशन सिर्फ इसलिए नहीं थी कि मैं ये पैसा अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, बट मैंने अबंडेंस की प्रैक्टिस की और उस अबंडेंस की प्रैक्टिस या प्रॉस्पेरिटी की प्रैक्टिस के थ्रू मुझे ये रिजल्ट मिला। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आप भी विद इन 24 आवर इस एक्सपेरिमेंट को करके देखो एंड यू विल रिसीव द मनी विद इन 24 आवर। रात को या आज आपने पूरा दिन किया है, रात को किया है, तो मॉर्निंग में कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी की या जो आपके वाइब्रेशन है वो इतने हाई हो जाते हैं, अबंडेंस की इक्वल वाइब्रेशन हो जाते हैं कि आपके पास किसी न किसी फॉर्म में प्रॉस्पेरिटी आती है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब और भी सभी फील्ड में रिचनेस है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे अदर और एरियाज हो, उन सभी में जो रिचनेस की फीलिंग रहती है वो प्रॉस्पेरिटी रहती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 2 वर्ड अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है या चेंज करना है। पहला तो है पिक्चर्स और दूसरा है वर्ड्स। आप किस तरह की पिक्चर्स अपने खुद के लिए बना के रखे हो मेंटली, या किस तरह आप अपने आप को देख रहे होते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार हमें पता ही नहीं रहता है कि हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं। जैसे आपका बेस्ट वर्जन कैसा होना चाहिए आप उसको इमेजिन कीजिए, उस पिक्चर्स की बात कर रही हूँ मैं। दूसरा, ऑब्जर्वेशन में हम जो लैक लिमिटेशंस का देखते हैं वो सारी पिक्चर्स कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड होती हैं, उसको रिप्लेस कीजिए रिचनेस ऑफ नेचर के थ्रू। हर चीज को हम चेंज नहीं कर सकते, पर जहाँ रिचनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे लेक हो, या फिर माउंटेन हो, या रिवर हो, या स्काई हो, इन सब चीज़ों में जो रिचनेस है उसकी रिचनेस और ब्यूटी को देखिए, अप्रिशिएट कीजिए। उससे अबंडेंस की फीलिंग आपको आएगी, लैक लिमिटेशंस की फीलिंग नहीं आएगी। तो और जितनी भी पिक्चर्स आपने बना के रखी हैं अपने दिमाग में, वो सारी पिक्चर्स को चेंज कर दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए उन सब चीज़ों को, और उन सब पिक्चर्स को आप कैसे प्रॉस्पेरिटी की पिक्चर्स में या रिचनेस ऑफ योर ब्रेन और माइंड की पिक्चर्स में रिप्लेस कीजिए, क्योंकि वही पिक्चर्स ही रियलिटी बनाती है। देखो, हम जो सोच रहे होते हैं वो उसकी एक वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो यूनिवर्स में जाती है, और वो जो सिग्नल यूनिवर्स में जाता है, वो सिग्नल जिस इमेज के रूप में रहता है, उस इमेज को हमारा जो यूनिवर्सल पावर है या सबकॉन्शियस माइंड है वो वापस बैक आपकी रियलिटी में वही इमेज क्रिएट करता है। ये उसका काम है, ये लॉ है। जैसे रेज एक बार निकलती है, किसी चीज से टकराती है और वापस आती है, वैसे ही ये लॉ है कि आप जिस चीज की इमेज बनाओगे वो यूनिवर्स में जाएगा और वही बैक होके आता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक चिल्ड्रन की तरह काम करता है, बच्चे की तरह। जैसे बच्चे को आप बोलोगे कि मुझे टच मत करो, इसको मत गिराओ, उसको मत गिराओ, अगर आप उसको बोलोगे मुझे टच मत करो, उसको नहीं समझ में आएगा, वो और करेगा। फिर आप बोलोगे मत छुओ, दोबारा फिर छुएगा, क्योंकि उनको नहीं समझ में आता। वो किस चीज को लेते हैं, वो जो टच वाला वर्ड है उसको लेते हैं। आप उसको बोलोगे दरवाजा बार बार बंद मत करो, वो दरवाजा ही बंद करेगा, क्योंकि उसको क्या समझ में आ रहा है, बंद। नहीं समझ में आता। वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको नहीं समझ में आता है। तो हमेशा पॉजिटिव पिक्चर भी आप बनाइए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए। तो पूरे एक दिन बैठ के आपको मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें, जितनी पिक्चर्स आप अपने लिए, अपना हाईएस्ट वर्जन के लिए जो बना रखी है आपने या नहीं बनाई है तो बनाइए, उसको इमेजिन कीजिए। अगर आपने नहीं बनाई है तो हो सकता है आपको 2-3 दिन लगे, बट ऑलरेडी आपने अपना हाईएस्ट वर्जन मेंटली बना रखा है, तो बस उसी पिक्चर को आपको इमेजिन करना है।
अर्ली इन द मॉर्निंग करना है। ये पहला काम है जो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए करना है। अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठिए, उसके बाद में सबसे पहला जो है आप विजुअलाइजेशन कीजिए, अपनी उस हाईएस्ट इमेज को देखिए। आप क्या कर रहे हो उस दिन, जितना आपको अमाउंट चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है, आप जो चाहते हो वो आपके पास ऑलरेडी है। यू आर वेरी एक्साइटिंग एंड पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, एवरी सेकेंड काम कर रहा है। आप उस तरह से विजुअलाइज कीजिए, आपको जो इवेंट चाहिए वो ऑलरेडी डन है, वो हो रहा है। आप उसको 5 मिनट तक विजुअलाइज कीजिए, उसको फील कीजिए एंड थैंक यू बोल के लेट गो कर दीजिए। ये पहला काम आपको करना है। दूसरा काम आपको करना है, चेंज योर वर्ड्स। जो शब्द हम यूज़ करते हैं उनको चेंज करना है, क्योंकि इसकी भी एक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन रहते हैं। हम जो शब्द यूज़ करते हैं वही सिग्नल के रूप में यूनिवर्स में, सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं और वही सेम इक्विवेलेंट चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। तो वर्ड भी आपको ऐसे ही यूज़ करने, जैसे आप दिन भर उस दिन क्या बोलोगे, कभी भी ये नहीं बोलना कि आई कैन नॉट अफोर्ड इट, या मैं ये नहीं खरीद सकता हूँ, या मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पास ये नहीं है, मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, या जो भी निगेटिव चीज़ आप दिन भर बोलते हो उस चीज़ को नहीं बोलना है, चेंज कर दो। आई एम वेरी हेल्दी, आई एम एक्साइटिंग। अगर किसी ने आपसे पूछा कि और व्हाट्सएप क्या चल रहा है, या क्या आप कैसे हो, तो आई एम वेरी गुड, आई एम फाइन, मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है, मेरा जीवन बहुत अच्छा है। इस तरह से आप उसको रिस्पॉन्स कर सकते हो और इसी तरह के वर्ड आपको यूज़ करने हैं। पूरे दिन में आपको एक भी बार वो शब्द यूज़ नहीं करना है, रिचनेस के शब्द ही यूज़ करना है। और रात को सोने से पहले आपको एक ग्रेटिट्यूड का लेटर लिखना है कि मैंने आज दिन भर वैसा ही एंजॉय किया जैसा मैं चाहता था। उस सब चीज़ के लिए आप थैंक यू बोलिए। पूरे दिन में जो जो आपने किया वो कीजिए, और आप जो ग्रेटिट्यूड का लेटर है या ग्रेटिट्यूड के लिए जो थैंक यू बोलना चाहते हो, मान लो आप 50,000 रुपीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो या 2 लाख मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देखो अमाउंट हमेशा उतना ही सेलेक्ट करना फर्स्ट टाइम जितना आपको भरोसा हो, जिस पे आपको भरोसा हो और बिलीव हो कि यस इट कैन पॉसिबल। नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है और ये टेक्निक काम नहीं करती है। तो आपको उतना ही अमाउंट में करना है जितना आप उस पर भरोसा कर सको, बिलीव कर सको, और उतने अमाउंट को लिखना है। और उतने अमाउंट के लिए आप 3, 6, 9 टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। मॉर्निंग में आपने जो विजुअलाइजेशन किया उसके बाद में आप मॉर्निंग में 3 टाइम्स लिखना है सेम चीज़, दोपहर में 6 टाइम लिखना है, और रात को सोने से पहले 9 टाइम लिखना है। क्या लिखना है? I am very happy and grateful now that I have that much amount of money. Thank you God, thank you God, thank you God. इस तरह से आप लिख के और लास्ट में एक बार और विजुअलाइजेशन कर सकते हो एंड लेट गो एंड से थैंक यू गॉड। एंड मॉर्निंग में देखिए आपको मैसेज के रूप में आएगा पैसा, या कहीं ना कहीं से आपको प्रॉस्पेरिटी के साइन मिलेंगे। द साइन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर शोइंग योर एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग। आपकी इनकम तभी चेंज होगी जब आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, आपकी एनर्जी चेंज होगी। एंड फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को चेंज करने के लिए 2 शब्द हमेशा याद रखिए, पिक्चर्स और वर्ड्स। आप रिचनेस की पिक्चर्स क्रिएट कीजिए, वर्ड सही बोलिए, फ्रीक्वेंसी अपने आप हाई होगी एंड यू विल अट्रैक्ट द मनी विद इन 24 आवर्स। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, और आपको जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट मिले, जिस भी रूप में मिले, आप वो सब चीज़ को लिखिए। देखो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस के वाइब्रेशन हर किसी के अलग अलग होते हैं, उनके बिलीव के अकॉर्डिंगली अलग होते हैं। तो आप मनी के लिए कीजिए, हो सकता है मनी ही मिले, बट अगर आपका बिलीव वैसा होगा तो हो सकता है आपको कोई अपॉइंटमेंट का लेटर मिले, कोई अच्छा जॉब मिले, या किसी अदर फॉर्म में आपको वो चीज़ें मिलेंगी, बट विद इन 24 आवर आपको रिजल्ट मिलते हैं। I hope this video will help you to manifest the money within 24 hours, and we will be meet in our next video. Till then.